अरे बच्चों, आज तो कमाल ही हो गया। तुम सब पहले से ही बैठ गए हो कहानी सुनने। वाह वाह मेरे साथियों। चलो आज हम सुनते हैं गुलगुल की एक नई कहानी। इतवार का दिन था। सुबह के 11 बज रहे थे। गिल्लू अपने बगीचे में अपने दोस्त रमेश के साथ लट्टू घुमाने में व्यस्त था। तभी गिल्लू को माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी। माँ उसे जल्दी से आंगन में बुला रही थी। गिल्लू ने अपनी लट्टू पॉकेट में रखी तथा अपने साथी रमेश को लेकर दौड़कर आंगन में आ गया। आंगन में पहुंचते ही गिल्लू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा आंगन के बीचों बीच एक पिंजड़ा रखा है तथा उसमें एक तोता है। और तभी गिल्लू के पिता की आवाज़ सुनाई पड़ी। गिल्लू, तुम्हारे कक्षा में प्रथम आने की खुशी में मैं यह तोता तुम्हें उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। इतना सुनते ही गिल्लू दौड़कर जाके पिता से लिपट गया। साथ ही दूसरे ही क्षण गिल्लू एवं रमेश दोनों जमीन पर बैठकर तोते को ध्यान से देखने लगे। पिताजी कह रहे थे, पता है गिल्लू, तोते बेचने वाले ने मुझसे कहा, ले जाओ बाबूजी इस तोते को। यह कोई मामूली तोता नहीं है, बल्कि यह तोता तो बहुत ही चालाक एवं बातूनी तोता है। तुम इसे जो भी सिखाओगे यह तुरंत सीख जाएगा। वैसे ये बहुत कुछ बोलता भी है। सुनो बच्चों, पहले तो कुछ देर तक तोता सहमा सहमा सा था, लेकिन कुछ देर पश्चात ही वह तोता जोर जोर से सीटी मारने लगा। गिल्लू आश्चर्य होकर उसकी हरकतें देखने लगा। हरे रंग का बड़ा सा तोता, लाल चोंच। सहसा गिल्लू बोल उठा, मिट्ठू मियाँ। मैं इस तोते को मिट्ठू मियाँ कहकर बुलाऊंगा। दूसरे ही क्षण गिल्लू दौड़कर रसोई घर से 2-3 हरी मिर्च, थोड़ा सा चना एवं एक छोटी सी प्याली में पानी लाकर मिट्ठू मियाँ को देने लगा। ज्यों ही गिल्लू एक हरी मिर्च उस मिट्ठू मियाँ को दी, उसने तुरंत ही हरी मिर्च ले ली तथा बड़े चाव से एक पैर से मिर्च पकड़कर खाने लगा। दोनों मित्र मुग्ध होकर मिट्ठू मियाँ का तमाशा देखने लगे। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, गिल्लू इधर आ। बस फिर क्या था, तोते ने भी अपनी सुरीली एवं पतली आवाज़ में सहसा बोल उठा, गिल्लू इधर आ। इसी तरह गिल्लू तथा मिट्ठू मियाँ के बीच दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती चली गई। सुबह जैसे ही गिल्लू स्कूल जाने के लिए रवाना होने लगता, मिट्ठू मियाँ भी माँ के साथ साथ कहने लगता, टाटा गिल्लू, जल्दी वापस आना। इधर गिल्लू को भी लगता कि वह जल्दी जल्दी घर आ जाए तथा तोते से बात करे। शाम को जैसे ही गिल्लू पढ़ने बैठता, मिट्ठू मियाँ को भी अपने साथ पाठ पढ़ाता, उसे 1 2 3 4 की गिनती सिखाता। इसी तरह वह बातूनी तोता सारा दिन बाग 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 करके सबका जी बहलाता। बच्चों, पता है तुम्हें, सुनकर तुम सब दंग रह जाओगे कि शाम के ठीक 6 बजे मिट्ठू मियाँ पढ़ने बैठ जाता तथा जोर जोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक की गिनती बोलता। पता नहीं बच्चों, वह कैसे जान जाता था कि अभी ठीक 6 बजे हैं। जैसे ही कोई गिल्लू के घर आता, मिट्ठू मियाँ तुरंत बोल उठता, राधे 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 राधे। बच्चों, तुम तो सुनकर हंसी से लोट-पोट खा जाओगे यह जानकर कि मिट्ठू मियाँ सुबह चाय पीता था। हाँ हाँ बच्चों, सुबह होते ही वह बोलना शुरू करता, मुझे चाय दो, मुझे चाय
और जैसे ही मिट्ठू मियाँ को एक प्याली में चाय दी जाती तथा साथ ही एक बिस्कुट दी जाती, वह एक पैर से बड़े ही सावधानी के साथ बिस्कुट पकड़ता तथा बिस्किट खाता और चाय की प्याली में चुस्की लगाकर कहता, आह! और इसी तरह वह बातूनी तोता अपनी बोली एवं हरकतों से सबका जी बहलाने लगा। बच्चों, अब आगे की कहानी ध्यान से सुनो। एक दिन की बात है, सुबह गिल्लू अपने मिट्ठू मियाँ यानी कि उस बातूनी तोते के पिंजड़े को अपने पिछवाड़े के बगीचे में ले गया। पहले तो गिल्लू उसे ढेर सारी हरी मिर्च, चना एवं पानी पिलाया। उसके बाद पता है साथियों, एक आश्चर्य घटना घटी। गिल्लू ने उस तोते के पिंजड़े का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही पिंजड़े का दरवाज़ा खुला, तोता भी तुरंत ही फुर्र से उड़ गया। उसे उड़ते हुए तोते को देखकर गिल्लू मन ही मन बेहद उदास हुआ, लेकिन अगले ही क्षण गिल्लू यह सोचकर खुश हुआ कि चलो, मैंने एक पक्षी को आज़ाद किया, अब वह खुली हवा में चैन की सांस लेगा। अब खाली पिंजड़े को लेकर गिल्लू बाहर बगीचे से घर के अंदर आया। गिल्लू के हाथ में खाली पिंजड़े को देखकर माँ हैरान होकर सहसा कह उठी, अरे गिल्लू, मिट्ठू मियाँ कहाँ है? पिंजड़ा खाली क्यों है? कुछ देर तक तो गिल्लू चुपचाप खड़ा रहा। गिल्लू की आंखों से टप टप करके आंसू गिर रहे थे। उससे बोला नहीं जा रहा था। माँ ने फिर से कहा, बोल, मिट्ठू मियाँ कहाँ है? इतने में गिल्लू के पिता भी वहाँ आ पहुँचे। गिल्लू के हाथ में खाली पिंजड़ा देखकर पिता का दिल धक धक कर उठा। पिता ने गिल्लू के करीब आकर गिल्लू को जोर से हिलाकर पूछा, पिंजड़ा खाली क्यों है? बता, कहाँ है मिट्ठू मियाँ? अब गिल्लू से रहा नहीं गया। उसने जोर जोर से रोते हुए कहा, मैंने मिट्ठू मियाँ को उड़ाकर आज़ाद कर दिया। इतना सुनते ही गुस्से से आग बबूला होकर पिता ने कहा, तुम्हें पता है, घर के खर्चे से पैसा बचा बचा कर मैंने वह तोता तुम्हें उपहार में दिया था। इधर पिताजी गुस्से से नाराज होकर कह रहे थे, किसने कहा था तुम्हें तोते को आज़ाद करने के लिए? गिल्लू जोर जोर से रो रो कर कह रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मिट्ठू मियाँ पर बड़ी तरस आती जब मैं देखता कि हम सब आज़ाद हैं, इधर से उधर घूम फिर रहे हैं, चल रहे हैं, पर उसे तो हमने पिंजड़े में कैद कर रखा है। उसे उड़ने की आज़ादी नहीं है, हमने उसे बंदी बना कर रखा है और इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया, गगन में वह आज़ादी के साथ विचरण करे। पता है बच्चों, फिर क्या हुआ? गिल्लू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता दोनों दंग रह गए। गिल्लू की इतनी अच्छी सोच, उसकी करुणा, दया और समझदारी देखकर माता पिता दोनों अभिभूत हो गए। इधर मिट्ठू मियाँ के चले जाने से घर में उदासी छा गई। पूरे घर में सन्नाटे का माहौल था। मिट्ठू मियाँ ने एक ही पल में सबको समझा दिया था कि वह सबका कितना चहेता था। अब आगे की कहानी दिल थाम के सुनो बच्चों। घर में सब दुखी थे। अपने अपने अंदाज में सब तोते को याद करते करते सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई। शाम के ठीक 6 बजने वाले थे। अचानक आंगन से आवाज़ आई, 1 2 3 4। और इतना सुनते ही गिल्लू तथा उसके माता पिता एक साथ सब दौड़ते हुए आंगन में आए। आंगन में कदम रखते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिट्ठू मियाँ आंगन के एक कोने में खड़े होकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। 1 2 3 4।
मिट्ठू मियाँ को देखकर गिल्लू तथा उसके माता पिता के आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे बच्चों, ये आंसू थे खुशी के, हर्ष, उल्लास के तथा आनंद के आंसू थे। और इधर मिट्ठू मियाँ पाठ खत्म होने के बाद ही तुरंत उड़कर गिल्लू के कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। तुरंत गिल्लू दौड़कर जाकर एक रोटी का टुकड़ा तथा एक कटोरी में पानी लाकर मिट्ठू मियाँ को खिलाने लगा। जानते हो साथियों, अगले दिन क्या हुआ? मिट्ठू मियाँ सुबह सुबह उठकर बोलने लगा, चाय दो, चाय दो। गिल्लू आज बहुत खुश था और वह जोर जोर से हंसने लगा जब मिट्ठू मियाँ ने चाय की प्याली में चुस्की लगाते हुए कहा, आह! इसी तरह मिट्ठू मियाँ गिल्लू के घर में उसके साथ रहने लगा। कभी आंगन में मटर गश्ती करता तो कभी पिछवाड़े के बगीचे में इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर बैठता, तो कभी उड़कर इस कमरे से उस कमरे में चहकता और चहकते हुए गिल्लू के हाथों से दाना खाता। जानते हो बच्चों, अब मिट्ठू मियाँ पिंजड़े में नहीं बल्कि एक आज़ाद पंछी की तरह गिल्लू के साथ रहने लगा। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगले दिन फिर हम मिलेंगे, एक नई कहानी एक साथ सुनेंगे। अपना ख्याल रखना, खुश रहो।